ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कार्तिक महात्म्य के 6ठे अध्याय को श्रवण किया। अब हम कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे, 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए सभी मिलकर कार्तिक महात्म्य के 7वें दिन की कथा को श्रवण करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाते हुए कथा को श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी पिछली कथा में पृथु महाराज से कार्तिक मास के व्रत के नियमों का वर्णन कर रहे थे। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई और नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। यही नहीं, व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, देव, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंसे के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, इसी दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का आज हमने 7वां अध्याय श्रवण किया। कथा को श्रवण करने के बाद भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। बोलिए सभी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय।
तो आप सभी ने श्रवण किया कार्तिक मास के नियमों के बारे में, किस प्रकार से कार्तिक स्नान करना है और किन दिनों किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, कार्तिक के दौरान किन चीज़ों को ग्रहण करने से बचना चाहिए। पूरी विधि आज के महात्म में हमने श्रवण किया है और यह भी 100% सत्य है कि जितने नियमों के वर्णन किए गए हैं कार्तिक महात्म्य की कथा में, उतने नियम शायद ही हम में से कोई कर पा रहा हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो आप केवल जो आपने नियम लिया है उन नियमों का पालन करते हुए भगवान के नामों का गान करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का जाप करते रहिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। कल हम कथा को आगे बढ़ाते हुए 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे कल की कथा में।